नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका इस टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में। इस कोर्स में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे। और इस कोर्स के लास्ट में हम लोग आपके साथ में एक एक्सेल शीट शेयर करेंगे, जिसके द्वारा ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ थ्योरेटिकली, वो आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका टाइम सेव होता है। और टाइम सेविंग की अगर बात करें, टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो बहुत जरूरी चीजें होती हैं और ये सब लोगों के लिए लागू होता है। क्योंकि देखिए, अगर मनी मैनेजमेंट की बात करें तो हो सकता है बिल गेट्स के लिए मनी मैनेजमेंट कुछ और भी चीजें हो, आपके लिए कुछ और हो। यानी कि हर आदमी का मनी मैटर करता है कि किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। तो मनी मैनेजमेंट वाली चीजें सारे लोगों पे लागू नहीं हो सकती है, बट टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीजें हैं जो सब लोगों पे लागू होती है। कारण इसका ये है कि जब टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 24 आवर्स जो होता है वो हर किसी को डिवाइडेड रहता है, हर किसी को मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको 24 आवर मिला और आपके फ्रेंड को 25 मिल जाएगा। सारे लोग को इक्वली मिलता है। तो कैसे बड़े बड़े लोग अपने उसी 24 आवर को मैनेज करके अच्छे से एंगेज करके स्ट्रेटेजी बना करके ज्यादा अचीव कर पाते हैं, और हम लोग हैं कि हमेशा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, रोना रोते रहते हैं। तो इस कोर्स में हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक में सारे पीपीटीज के द्वारा हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कोर्स में। और ये कोर्स आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने इसमें 3 4 5 कोर्सों का मिक्सचर, 3 4 5 बुकों का मिक्सचर करके एक कोर्स में सम्मिलित करने का कोशिश किया है। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, इसके लिए इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा। इस कोर्स को आप लास्ट तक देखिए। मैं 100% दावा करता हूं कि इस कोर्स से आपको 100% बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। तो अगर आप ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में हैं, और टाइम वेस्ट करना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस कोर्स को। देखिए, अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में आइडिया समझ लीजिए। 3 कोर आइडिया है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहला चीज ये है कि टाइम इज एलोकेटेड, यानी कि इसको हम लोग पार्ट बाई पार्ट, यानी 24 आवर्स है तो इसको हम लोग पार्ट बाई पार्ट में बांट सकते हैं। अगर टाइम है तो समझिए आपके पास में एनर्जी है। और कहा जाता है कि समय ही मूल्यवान होता है, यानी कि अगर आपके पास में समय है तो आपके पास में पैसा है। टाइम इज मनी। और मनी से भी मेरे केस में होता क्या है कि मनी से भी ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऊपर की चीज है जो टाइम है। क्योंकि आप क्या है ना कि अगर आज आपके पास में 30,000 रुपए गए तो कल हो सकता है 50,000 कमा के उसको मैनेज कर लेंगे। बट समय एक ऐसा चीज है, क्योंकि यूनिवर्सल चीज है, हमेशा चलते रहता है ना। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपने अपना समय गंवा दिया तो फिर दोबारा उसको वापस से रीयूज कर पाना बहुत ही मतलब नामुमकिन ही है। क्योंकि अभी ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है कि जो आपके वेस्ट टाइम को ला करके वापस कर दे। मनी में सब चीजें होती है कि आपका पैसा कहीं डूब गया, कहीं चला गया, तो आप उसको वापस पा सकते हैं। बट टाइम में ऐसा नहीं, आपने एक बार गंवा दिया, वो खत्म हो गया। तो इसी चीजों के लिए 3 कोर आइडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला ये कि टाइम को हम लोग बांट सकते हैं। दूसरा कि टाइम है तो हम लोग एनर्जी है हम लोग के पास में, और टाइम है तो हम लोग के पास में पैसा है। चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं। अब देखिए, सिंपल सा चीज है। इसको क्या करेंगे ना, हम दो एक्सिस बनाते हैं, एक वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, अब देखिए वाई एक्सिस पे इसको हम लोग डिवाइड किस तरीके से करेंगे। अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीजें हमको करना चाहिए। अब मान लिया 24 आवर्स है तो 24 आवर में बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीजें हैं जो हम लोग करते रहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग का टाइम वेस्ट होते रहता है। हम लोग उस चीजों को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देता हूं। आप भी चाहें तो अपना टाइम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, अब क्या है कि जो मेरा एक्स एक्सिस है उस पर मैं क्या करता हूं ना, अर्जेंट, यानी कि इस पे मैं डिनोट करूंगा जितने भी मेरे अर्जेंट काम है उन चीजों को। और इस पे मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट, वाई एक्सिस पे मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट चीजों को डिसाइड करूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, कौन सा नहीं है। अब देखिए, इसमें वाई फॉर यस, एन फॉर नो, एन फॉर नो, वाई फॉर यस, यानी कि अर्जेंट में नॉट अर्जेंट और यस अर्जेंट है। उसके बाद में होता है कि जो हम काम करने जरूरी नहीं है, वो काम जो अर्जेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो यानी नॉट इम्पोर्टेंट और इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब आते हैं ये नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट में, यानी इस सेक्शन पे के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट भी नहीं है, नहीं अर्जेंट है और नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग बात करें एफबी, फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, यूट्यूब के बारे में, अगर आप ये वीडियो देखने में YouTube खर्च कर रहे हैं तब तो फिर ये स्किल डेवलपमेंट वाली चीजें हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप नॉर्मली रील वगैरह देखने के लिए कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अगर ये काम आप नहीं करेंगे, नहीं आपकी अर्जेंसी है, और ऐसा भी नहीं कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका कुछ घाटा जाने वाला है, यानी कि इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो वैसे चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ना अर्जेंट होते हैं और नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर भी उसमें लोग लगे रहते हैं, तो इसको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग जो सेकंड सेक्शन आता है वो आता है कि काम अर्जेंट तो है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
काम अर्जेंट तो है बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मान लिया ना, अगर हमारे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, ये काम अर्जेंट है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। बट ये काम मैं खुद करूंगा ये जरूरी नहीं है। मैं किसी को बोल दूंगा ना कि हाँ भाई ये गाड़ी में पेट्रोल डाल के लेते हो, या मैं ड्राइवर को बोल दूंगा गाड़ी में पेट्रोल डाल लिए। मान लीजिए कि अगर सपोज करते हैं ना कि हमारे यहाँ की बिजली चली गई, अब ये तो अर्जेंटी वाला काम हो गया, क्या रे बिजली चली गई मैं कैसे ठीक करूं, तो मैं उस काम को खुद नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मिस्त्री जी आइए और बिजली ठीक कर दीजिए। यानी कि जो काम अर्जेंट है बट आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि ये काम आप खुद नहीं कर सकते हैं या करा सकते हैं किसी और से, अगर खुद भी कर सकते हैं बट कराएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उस काम को हम लोग क्या करेंगे, डेलीगेट, यानी कि दूसरे पे दे देंगे कि अच्छा आप उधर जा रहे हैं तो ये काम भी कर दीजिए। जैसे ऐसा होता है गांव वगैरह में कि अगर आप मान लिया पटना जा रहे हैं तो पटना से ये सामान लेते हैं, यानी वो काम खुद भी कर सकता है बट उसमें उसका टाइम ज्यादा जाएगा, अर्जेंट काम है बट वो डेलीगेट कर दिया किसी और का जिसमें उसका समय नहीं लगा। तो ऐसे बड़े बड़े लोग करते रहते हैं डेलीगेट वाला काम, और मैं आपको आगे वाले पीडीएफ में और भी बताऊंगा किस तरीके से कौन सा काम को आप डेलीगेट कर सकते हैं, कौन सा काम को खुद करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, अब आते हैं, अर्जेंट तो नहीं है, मान लीजिए इस सेक्शन पे अगर आते हैं, वो काम हमारे लिए अर्जेंट तो नहीं है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके लिए टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बना रहा हूँ, ये मेरे लिए अर्जेंसी वाली चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं उसमें अभी ही करना है, बट ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तो हेल्प मिलेगा आपको टाइम मैनेजमेंट में। तो ये मेरे लिए अर्जेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लोगों को नॉलेज देना है कि किस तरीके से वो अपने समय को मैनेज करेंगे। तो ये काम अर्जेंट तो नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट। तो मैं इसके लिए क्या किया, मैं इसके लिए शेड्यूल किया। क्या किया, मैं 9 तारीख को पूरा सारा कोर्स का समरी वगैरह देखा, उसके बाद में 10 तारीख को मैंने इसका पीपीटी वगैरह बनाया, और आज मैंने इसका रिकॉर्डिंग कर लिया। उसके बाद में 1-2 दिन एडिटिंग होगा, उसके बाद में आपके पास में वीडियो पहुंचा, यानी मैं इसको शेड्यूल कर लूंगा। यानी जो काम अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग शेड्यूल कर लेंगे। जैसे एग्जांपल करते हैं, कितने लोग होते हैं ना कि जो पढ़ते हैं, तैयारी वगैरह करते हैं, तो उनके लिए तैयारी करना तो मतलब इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं, जरूरी नहीं कभी मैथ पढ़ेंगे। तो लोग क्या करते हैं, डेलीगेट मतलब शेड्यूल कर लेते हैं काम को, कि यानी सुबह 6 बजे मैथ पढ़ेंगे, 7 बजे इंग्लिश पढ़ेंगे, 8 बजे रीजनिंग पढ़ेंगे, 9 बजे जीके जीएस पढ़ेंगे। इस तरीके से शेड्यूलिंग बना लेते हैं, जिसको हम लोग रफली वे में रूटीन भी बोलते हैं, कि काम अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है और वो करना ही पड़ेगा। यानी स्किल डेवलपमेंट वगैरह वाली जो चीजें हो गई, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, उसके लिए आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि हाँ अभी तो जरूरी नहीं है बट फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम इस काम को शेड्यूल कर लेंगे। यानी ये भी काम हम अपने डेली लाइफ में शामिल करेंगे। ये हो गया आपका काम, है किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, अर्जेंट नहीं बट ये इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। अब एक सेक्शन आता है, ये अर्जेंट भी है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, यानी कि अर्जेंट भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसको बोलते हैं हम लोग डू इट नाउ वाला काम, ठीक है। अब डू इट नाउ वाला काम में क्या होता है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फील्ड में है, कई बार होता है कि ऐप में बग आता है। अब क्या है, ये अर्जेंट वाली चीजें हैं और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारा सारा काम ऐप के थ्रू ही चलता है। तो अगर ऐप में कोई बग आया तो अर्जेंट है और उसको हमको अभी मतलब एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हम हो सकता है कर पाए उतना ज्यादा बेहतर होता है। नहीं वैसे काम को हम लोग अभी कर लेते हैं। एक उसके बाद में अगर बात करते हैं खाना खाने का, खाना खाना अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। यानी कि खाना नहीं खाएंगे तो रहेंगे कैसे, आपके पास ये वीडियो कैसे बनाएंगे। तो उस चीजों के लिए वैसे जो भी काम है आपको, जो कि आपका काम अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, उस काम को अभी का अभी ही निपटा डालिए। अब उससे होता क्या है, जैसे ना एक और सेक्शन आता है, वो आता है हम लोग जेड एक्सिस बात करते हैं। अब आगे की पीडीएफ में देखिए, जैसे अगर कोई काम आपके लिए अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है तो उसको अभी कर लीजिए। ये हो गया रफली एज अ स्टूडेंट लेवल तक में आप इसे समझ पाएंगे। अगर आप कोई काम वगैरह कर रहे हैं या कहीं डॉक्टर वगैरह, उसके बाद में आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए एक और एक्सिस है, उसको बोलते हैं हम लोग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस हमारा ये होता है जिसमें सारी चीजें तो यही रहेगी, मतलब ड्रॉप हमने बता ही दिया, जो अर्जेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो है अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डेलीगेट कर सकते हैं। यानी अर्जेंट है और मतलब अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट काम है, उसको हम लोग शेड्यूल करके काम कर लेंगे। अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, उस काम को हम लोग क्या करेंगे, अभी का अभी निपटा डालेंगे। जैसे खाना खाना हो, सोना हो, अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है तो सो लेंगे ना। और अब देखिए, अब बात करते हैं जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में क्या होता है, लॉट ऑफ टाइम्स। यानी कि इसमें हम लोग करेंगे कि जो काम जो हम शेड्यूल कर रहे हैं, ये क्या हमारा लॉट ऑफ टाइम ले रहा है, यानी यस और नो। अगर अब देखिए, अब ये चीजें हमारे पास में ग्राफ आ गया। पहला तो 3 एक्सिस पे अगर हम लोग ग्राफ के बारे में बात करते हैं, अर्जेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा और क्या ये ज्यादा समय लेगा, ठीक है। अब आते हैं इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। अब देखिए, अब आते हैं अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, लॉट्स ऑफ टाइम। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो अर्जेंट अगर बात करें, एन एन ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है और लॉट ऑफ टाइम लेता है तो नहीं।
ये तीनों एन मतलब कि क्या इंस्टाग्राम पे एफबी वगैरह ज्यादा समय लेता है? नहीं लेता है भाई, उतना नहीं लेता है। बट ये अर्जेंट है नहीं है, इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो इस चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। इंस्टा एफबी जो भी है इसको हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं, अगर चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। दूसरा चीज है कि ना ही ये अर्जेंट है ना ही ये इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज है। अगर तीनों सेक्शन में अगर बात करें कि अर्जेंट, इंपॉर्टेंट और लॉट्स ऑफ टाइम, क्या ये ज्यादा समय लेगा? तो अगर बात करें अर्जेंट है नहीं है ना ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे काम का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। क्या ये ज्यादा समय लेता था? हाँ बिल्कुल। अब वो कौन सा चीज है? तो नेटफ्लिक्स। अब देखिए मैं आपको एक बता दूं, मुझे एक मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया था कि आप मनी हाइस्ट देखिए। मैं सोचा चलो भाई मनी हाइस्ट देखते हैं, अच्छी सीरीज है। उसमें लगभग 8 सीरीज है और 8 सीरीज में लगभग 10-10 एपिसोड है, 80 घंटे की चीजें हैं। अब अगर मैं बात करूं, मैं कोशिश कर रहा हूं पाइथन सीखने का। अब पाइथन का कोर्स जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर मैं मनी हाइस्ट देखूंगा तो वो चीजें मेरा 80 घंटे लेकर के जाएगी। यानी किसी न किसी तरीके से मैं अगर सीरीज कंप्लीट करता हूं तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपना 80 घंटे उस चीजों पे लगा दिया। क्या वो इंपॉर्टेंट था? नहीं। अर्जेंट था? नहीं। क्या वो ज्यादा समय लिया? हाँ बिल्कुल लिया। अगर मैं वहां पे कोई स्किल सीख रहा हूँ या पाइथन वगैरह सीख रहा हूँ तो मुझे 20 से 30 आवर्स में वो चीजें सीखने को मिल जाएगी, यानी मैं एक नॉर्मल लेवल पे समझ जाऊंगा कि वो चीजें क्या होती है। बट अगर मैं मनी हाइस्ट देखता हूँ तो वो मेरे इंटरटेनमेंट के लिए होगा और उसका फ्यूचर में कहीं यूज नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ना ही वो अर्जेंट है ना ही वो इंपॉर्टेंट है, बट वो ज्यादा समय लेता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स। तो हम लोग इस चीजों को भी यूटिलाइज करेंगे। यही सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो हमारा ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देना सकता हूँ, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ और भी चीजें हो रही हो जिससे आप इस तरीके से ग्राफ बना के कर सकते हैं। और हाँ एक चीज और, ये सारे जो भी मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ इन सारे के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक्सेल शीट जो मैं आपको आगे चल के शेयर करूंगा उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके प्रॉपर रिवीजन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा मैं किस तरीके से किया हूं, आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं अर्जेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हाँ इंपॉर्टेंट है। क्या ये ज्यादा समय लेता है? नहीं। जैसे देखिए अब क्या है कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ या कोई भी चीजें कर रहा हूँ तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए कर रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ। और अगर मैं फैमिली के लिए ही टाइम नहीं दूं, फैमिली के लिए टाइम देना इंपॉर्टेंट है तो हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट है तो अर्जेंट तो नहीं है, कभी भी कॉल कर लेंगे। बट क्या ये ज्यादा समय लेता है? तो नहीं, ये ज्यादा समय तो नहीं लेता है, यानी इस चीजों को हम लोग कर लेंगे, यानी ये ज्यादा समय नहीं लेता है और ये जरूरी भी है। अब उसके बाद में बात करते हैं अर्जेंट है तो अर्जेंट तो नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट है? हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। क्या ये ज्यादा समय लेता है? तो हाँ लेता है, लेकिन उसमें है क्या, रीडिंग और गेटिंग फिट। रीडिंग और गेटिंग फिट में इसमें कर क्या सकते हैं हम लोग कि जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे, जितने ज्यादा हम लोग नॉलेज गेन करेंगे, उतने ज्यादा हम लोग और ज्यादा विजडम हासिल करते चले जाएंगे। जितने ज्यादा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उतने ज्यादा हम लोग फिट होते चले जाएंगे। तो ये रेगुलरली कर सकते हैं। ये ज्यादा समय तो लेता है डेली बेसिस पे, मगर ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास में कहा जाता है टाइम इज मनी और हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपके पास में हेल्थ सही है, सेहत सही है, नॉलेज सही है, तो आपकी हर जगह पे पूजा बोल सकते हैं। होता है ना कि नॉलेजेबल आदमी का हर जगह, मतलब विद्वान मनुष्य हर जगह पूजे जाते हैं। तो आप ये रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे रीडिंग है, एक्सरसाइज वगैरह है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में हम लोग आते हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट मतलब अर्जेंट है? यस। इंपॉर्टेंट है? नहीं। और क्या ये ज्यादा समय लेता है? नहीं। अगर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मिस्त्री को बुलाना है, इलेक्ट्रिक मिस्त्री को, प्लम्बर को बुलाना है, आप जरूरी नहीं है आप ही कॉल करें, आपके फैमिली मेंबर कोई भी कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो बोल सकते हैं अरे भाई फोन कर दो प्लम्बर को, या पानी वाले को फोन कर दो, बिजली वाले को फोन कर दो। तो ऐसे आप किसी को कॉल वगैरह करना है जो जरूरी नहीं कि आप ही करें, तो उस चीजों को डेलीगेट, अब इन कामों को हम लोग डेलीगेशन बोल सकते हैं। ये काम हम लोग डेलीगेट कर दिए। अब आते हैं अर्जेंट है, जरूरी है, चलिए। इंपॉर्टेंट है? नहीं। और क्या ये ज्यादा समय लेता है? तो हाँ। अब वो होता क्या है, जैसे ना हम लोग जिस फील्ड में है, ऐप डेवलपमेंट के फील्ड में, उसमें क्या होता है बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं कि जो बिना मतलब का यूज करते रहते हैं समय का, मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं, ये करते हैं, फिर से बैक टू नॉर्मल, फिर से वहीं पे शुरू कर देते हैं कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, आप आए नहीं। तो वो जो मीटिंग होता है ना, जो जाने आने में समय लगता है, उतना में हम लोग एक ऐप बना लेंगे। मान लीजिए कि अगर हम 3 दिन किसी से मिलने जा रहे हैं, उतना तो हम एक ऐप बना लेंगे। तो वो मीटिंग अर्जेंट तो नहीं है। अर्जेंट है? हाँ मिलना बुला रहे हैं तो भाई अर्जेंट है। क्या वो इंपॉर्टेंट है? मिलेंगे नहीं तो भी काम चल जाएगा फोन वगैरह पे, तो हाँ वो हो सकता है। तो और कि क्या है, ज्यादा समय लेता है? अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं 1-2 घंटे तो उससे मिलने में लग ही जाएगा, और जाने आने का समय आप 1-2 घंटा ले ही सकते हैं। तो 4-5 घंटे आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे मीटिंग वगैरह ये करना तो है आप ही को, बट ये अर्जेंट काम में है, इंपॉर्टेंट में नहीं है। अगर आप अगर मान लीजिए मीटिंग करना जरूरी है, अगर काम कर रहे हैं या बात करके हो सकता है, जरूरी नहीं फिजिकली मीटिंग, या जूम वगैरह पर भी मीट कर सकते हैं जिसपे आपका कम समय लगे, तो ये करना तो पड़ेगा। तो इसको हम लोग कर ही लेंगे, मतलब डू इट नाउ वाले सेक्शन में रखेंगे। अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको हम लोग डू इट नाउ वाले सेक्शन में रखेंगे क्योंकि मिलना जरूरी है। अब जैसे देखिए
एक काम और है, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और क्या ज्यादा समय लेता है? तो नहीं, ज्यादा समय नहीं लेता। अब ये होता है क्लाइंट कॉल या कॉस्ट कॉल, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आपके एटीएम अकाउंट वगैरह से पैसा निकाला और आपके पास कॉल आ रहा है कि हाँ क्या आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट कॉल है, ज्यादा समय भी नहीं लेता है, आप कर सकते हैं। क्यों? क्लाइंट वगैरह है कोई, आप आपको 2-5 मिनट उसका हाल चाल लेना है, आप ले सकते हैं। हम लोग के पास में भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनका हम लोग हाल चाल समय समय पे लेते रहते हैं। वो क्या होता है ना, कोई एक आपका रिलेशन बिल्ड करता है। जिस तरीके से एक फैमिली है तो आप सेकंड फैमिली उनको बोल सकते हैं, वो भी आपके एक मेंबर है, उनका हाल चाल लेंगे ना, आप उनसे ज्यादा जुड़ेंगे, और ज्यादा जुड़ेंगे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें, और ये ज्यादा समय भी नहीं लेता है, तो इस चीजों को भी हम लोग शेड्यूल करके करते रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये ज्यादा समय भी लेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास में मनी क्राइसिस आ गया, अब उस चीजों के से निकलना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें समय भी बहुत ज्यादा आपका लगेगा, बट वो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। तो अब उस चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे, और उस पर प्रॉपर हमेशा काम करेंगे। वो एक बार करने से नहीं हो जाएगा, उसी के लिए हम लोग शेड्यूल करेंगे, साइड हसलिंग करेंगे, कहीं पे काम करेंगे, कहीं पे कुछ चीजें करेंगे, और वो टाइम को मैनेज करके करेंगे कि हाँ हमने इस टाइम पे क्राइसिस से डील करने के लिए हम ये चीजें करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो उस चीजों के लिए हम लोग ये काम को शेड्यूल करके रखते हैं। अब चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आता है प्रायोरिटी लिस्ट। अब देखिए, प्रायोरिटी लिस्ट हम लोग बनाते कैसे हैं, और ये चीजें हमारे लिए मैटर करता है बहुत ज्यादा, और वो भी कैसे, देखिए। अब मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि देखिए, सबसे पहला चीज तो अगर हम लोग बात करें कि अब इतने सारी चीजें हो गई, लगभग 8 टास्क हो गए, 8 चीजें हो गई आपके लाइफ में, क्या खाना भी खाना है, फिट भी रहना है, एक्सरसाइज भी करना है, नहाना भी है, उसके बाद में पढ़ाई भी करना है, स्किल डेवलपमेंट भी करना है, काम भी करना है, इतनी सारी चीजें हैं। बट इसमें से मैं करूँ तो करूँ क्या? इसमें से मैं कौन सी चीजों को प्रायोरिटाइज करूं? कि अगर मेरे पास किसी चीज के लिए समय नहीं तो मैं इस चीज के लिए काम करूंगा, अगर आज मैं काम नहीं कर पाता आज मैं इस चीजों के लिए करूंगा, आज मैं पढ़ाई करूंगा, स्किल डेवलपमेंट करूंगा, या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसे करूंगा ही करूंगा। एक तरीके से डेली रिचुअल के तौर पे मैं करता हूँ। तो मैं देखिए आपके लिए बता दूं कि अब इस चीजों के लिए हमको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लिया ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो प्रायोरिटाइजेशन कैसे होता है। अब जैसे ना शादी हो रही है, अब शादी हो रही है तो लड़का है, लड़का का दोस्त है, लड़का का फूफा है, तो इसमें से सबसे पहले सबसे ज्यादा कद्र किसको किया जाएगा? अब देखिए, लड़का का कद्र नहीं भी होगा थोड़ा बहुत तो चलेगा, क्योंकि लड़का भी शादी करने वाला है। लड़का का दोस्त का भी नहीं होगा तो वो लोग एडजस्ट कर लेंगे, बट लड़का का फूफा यहाँ पे नंबर 1 प्रायोरिटी पे रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका कद्र नहीं होगा तो शादी भी नहीं हो पाएगा। तो उस चीजों के हिसाब से हम लोग काम में भी प्रायोरिटी डिसाइड करके चलेंगे। और काम में प्रायोरिटी हम लोग किस तरीके से डिसाइड करते हैं ये आप देख लीजिए। अब मान लीजिए ना, हमको क्राइसिस से निकलना ही निकलना है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमको इस स्थिति से बाहर निकलना है, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले ग्राफ में आपको बताया था। अब ये इसको हम लोग किस नंबर पे रखेंगे? ए नंबर पे। क्यों इसको ए नंबर पे रख रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ से निकलना ही है, मुझे क्राइसिस से निकलना है, मुझे मनी मैनेज करना है, मेरे पास पैसे होने चाहिए। इस चीजों के लिए मुझे ये काम एक्स काम करना पड़ेगा, मैं डेली करूंगा चाहे कुछ हो या ना हो। यानी ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जिस तरीके से खाना खाना पानी पीना तो ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी है, तो उसी तरीके से ये काम हमको क्राइसिस से निकलने के लिए मेहनत करना है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसको मैंने ए नंबर पे रखा है। यानी किसी चीज के लिए मेरे पास समय हो ना हो, बट इस काम के लिए मुझे समय रखना पड़ेगा। अब चलिए, अब आते हैं जब दूसरे बात पे करते हैं, पॉइंट बी। अब देखिए, क्लाइंट है, क्लाइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्लाइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है तभी बिजनेस आएगा। यानी कि जैसे ही मैं क्राइसिस से लड़ने के लिए जो काम करना था वो कर लिया, तो मैं दूसरा फोकस करूंगा अपने क्लाइंट पे। तीसरा चीज है, अब देखिए मीटिंग के बारे में बात करते हैं। मीटिंग से क्या होता है, नए क्लाइंट बनते हैं, नए क्लाइंट बनते हैं, थोड़ा सा बिजनेस आता है, यानी आपको ग्रोथ मिलता है, यानी आपका ग्रोथ का सेक्शन है, या इसमें आप मीटिंग स्किल डेवलपमेंट भी रख सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट से फुर्सत, अगर आप क्राइसिस से निकलने वाले काम कर लिए आपने, अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वर्क लेके चल सकते हैं। वर्क के बाद में आप अपने क्लाइंट से मीट वगैरह कर लिए, उसके बाद क्लाइंट वगैरह को डील कर लिए, उसके बाद में मीटिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से नया क्लाइंट आएगा। अब देखिए, अब आया सी नंबर। अब मेरे लिए डी नंबर क्या है? अब उसके बाद में जब मैं सारी चीजें कर किसके लिए रहा हूँ, तो फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तो फैमिली को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। यानी कि ये सब चीज जो है करने के बाद में मेरे लिए अगर कोई टास्क प्रायोरिटी है तो वो है फैमिली। यानी कि अगर मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ तो किसके लिए करूँ? फैमिली। यानी फैमिली भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें मैं कर ली अच्छे तरीके से तो मैं अपने फैमिली को टाइम दूंगा। अब चलिए, मेरे पास में हो गया। उसके बाद में अब रहा रीडिंग और फिट वाली बात। एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से डन कर सकते हैं। अब ये भी मेरे लिए जरूरी चीज है। यानी ये जब मैं अपनी फैमिली से बात कर लूंगा तो मैं थोड़ा देर टाइम एक्सरसाइज करूंगा और रीडिंग वगैरह करूंगा, ये मेरे लिए ई है। उसके बाद में अगर मान लिया ना मुझे प्लम्बर को बुलाना है, ठीक है, प्लम्बर वगैरह को बुलाना है, तो मैं इस चीजों को या तो डेलीगेट कर दूंगा अगर कोई नहीं करने वाला है,
तो मैं खुद कॉल करूंगा। और ये मेरे लिए ना एफ पे है कि हाँ फैमिली से बात करके चलो अगर मुझे ज्यादा जरूरत है मैं इंस्टेंट कर लूंगा, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और इन चीजों को मैं डेलीगेशन में रखता हूँ, तो इनको मैं एफ में काउंट करके चलूंगा। अब उसके बारे में बात करते हैं ना, ये सारी चीजें होगी। बट अब मुझे क्या लग रहा है कि मुझे सोशली भी जुड़ना ज्यादा जरूरी है। अब मेरे पास समय थोड़ा सा बच भी रहा है, तो उस टाइम में मैं क्या करूंगा, इंस्टा एफबी वगैरह चला लूंगा। ज्यादा समय नहीं लेते हैं अगर मेरे हिसाब से, तो आप इसको लास्ट में एट द एंड यानी शाम के समय में या रात के समय में आप थोड़ा सा आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अगर उससे भी ज्यादा समय है कि नहीं अब तो बहुत ज्यादा समय हम करें तो करें क्या, तो आप एच में आप नेटफ्लिक्स वगैरह ले सकते हैं, यानी कोई वेब सीरीज वगैरह देख सकते हैं। ये चीजें होगी। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं अपने रूटीन के बारे में। ठीक है, खासकर ये मेरा आइडियल रूटीन है, मैं इसे प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाता हूं, बट जहां तक हद तक कोशिश मैं यही करता हूं कि मैं इस रूटीन को फॉलो करूं, क्योंकि ये चीजें ना मुझे ज्यादा ऑर्गेनाइज रखती हैं। आप अपना भी एक चार्ट, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वो पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना चार्ट खुद बना लीजिएगा। अब देखिए ना, मैं क्या करता हूँ ना, मैं रोज सुबह कोशिश करता हूँ कि 6 बजे जग जाऊं। ठीक है, तो सपोज करते हैं 6 बजे वेकअप। अब देखिए 6:30 बजे सेवर देखिए, एक बुक है द मिरेकल मॉर्निंग, हेल एलरोड का लिखा हुआ बुक है। वो मैं बुक जब पढ़ा था ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और उसका कंटेंट जो इतना अच्छा है, मैं हो सके तो कोई स्पेसिफिक वीडियो भी लाऊंगा उस बुक पे। उसमें 6 कंसेप्ट दिए गए हैं। सेवर, एस फॉर साइलेंट यानी मेडिटेशन आप बोल सकते हैं। ए फॉर अफर्मेशन यानी कि आप करना क्या चाहते हैं वो अफर्म कर रहे हैं बार बार। वी फॉर विजुअलाइजेशन, आपको अगर कोई चीजें अचीव करना चाहते हैं तो विजुअलाइज कर रहे हैं। उसके बाद ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग, एस फॉर स्क्राइबिंग। अब देखिए, ये चीजें मैं 6:30 बजे जगता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ ये सारी चीजें करूँ। जनरली 3-4 चीजें कर ही पाता हूँ, जैसे रीडिंग भी है, एक्सरसाइज करते समय मैं ऑडियो बुक वगैरह सुन लेता हूँ, तो ये दोनों जो हैबिट है वो मेरा मर्ज कर जाता है। अब देखिए, एक्सरसाइज भी मेरा हो जाता है, रीडिंग भी हो जाता है, और मैं ना अपने चीजों को टास्क वगैरह को लिख भी लेता हूँ कि हाँ मुझे ये चीजें करना है। थोड़ा सा मैं मेडिटेशन वगैरह भी करता हूँ। इन्फॉर्मेशन और विजुअलाइजेशन थोड़ा कम कर रहा हूँ, बट 2019 के समय में मैं कुछ ये चीजें ज्यादा ही करता हूँ, और उसका रिजल्ट भी मुझे बहुत बेहतर तरीके से मिला। आप चाहे तो ये बुक पढ़ सकते हैं, द मिरेकल मॉर्निंग, यूट्यूब पे भी होगा, और आप ये चीजें कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन वगैरह। जिंदगी की जितनी भी आपको सर्कल में रखने वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें अच्छी चीजें हैं। आप इसको कोशिश कीजिए 1 घंटे में करने का। अब मान लीजिए ना 5 मिनट आप 10 मिनट साइलेंट हो गए, मेडिटेशन कर रहे हैं, 5 मिनट एफर्मेशन कर रहे हैं, 5 मिनट विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, 15-20 मिनट किताब पढ़ रहे हैं, 10 मिनट अपना शेड्यूलिंग वगैरह लिख रहे हैं, स्क्राइब कर रहे हैं कि हाँ ये चीजें करनी है। अब देखिए, ये सब करने के बाद में 7:30 बजे मैं थोड़ा सा फोन वगैरह को समझ लेता हूँ, और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट वगैरह का भी काम होता है, गाना वाना सुन लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद में 8 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद में दोस्तों से बात, और 9 बजे मैं क्या करता हूँ, स्किल डेवलपमेंट। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं पाइथन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं पाइथन डेली पढ़ रहा हूँ। 9 बजे के करीब में, 9 बजे से मैं पढ़ता हूँ, 9, 10, 11, 12, 12:30 तक मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, ब्रेक लेते रहता हूँ। मैं आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से ज्यादा पढ़ पाता हूँ, आप भी चाहें तो उस तरीके से पढ़ सकते हैं। 3-4 घंटे पढ़ने के बाद में 1 बजे हम लंच करते हैं। और आपको पता ही है कि हम लोग काम भी करते हैं, स्किल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब चीजों का हम लोग काम भी करते हैं। तो काम करने के लिए मैं क्या किया हूँ कि मेरा जो काम है ना, वो मैं लगभग ये काम मैं 5 साल से कर रहा हूँ। तो अब हुआ क्या कि मैं ये चीजें कैटेगराइज कर दी हूँ, ये काम मुझे करना ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं किसी और से भी करा सकता हूँ। तो मैं जो भी चीजें होती है 3 बजे से पहले की जितनी भी चीजें होती है, मैं सारे लोगों को डेलीगेट कर दिया हूँ। वैसे मेरा काम कुछ रहता भी नहीं है, बट है ना कि इनहेंस करना, उन चीजों को स्केल करना है, ये करना। तो मैं क्या करता हूँ कि नाश्ता वगैरह करके थोड़ा सा नैप वगैरह लेके 3 बजे से मैं काम पे बैठता हूँ। उसमें किसी क्लाइंट से बात वगैरह हो गई तो कर लिया, कहीं कोई मीटिंग वगैरह फिक्स हो रहा है तो वहां पे चला गया। ये सब करते करते 8 बज जाता है। मतलब एक तरीके से मैं वर्क डेडिकेटेड करता हूँ उन चीजों का, जिसके कारण मुझे मेरे पास में अभी पैसे आ रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट ऐसी चीज है कि मेरे टाइम को बूस्ट करेगा। ठीक है, बट ये ऐसी चीज है, काम ऐसा चीज है जिसके कारण मेरे टाइम पे प्रॉपर पैसे आ रहे हैं अभी। तो मैं इन चीजों को मैं 3 बजे से 8 बजे तक डेडिकेट करता हूँ। 8 बजे फूड वगैरह कुछ खाया हुआ, 9 बजे से कुछ थोड़ा मोड़ा सोशल मीडिया इसी बीच में देख लेता हूँ। उसके बाद में 10, 10:30 बजे मैं कोशिश करता हूँ कि सो पाऊँ, बट ट्रूली मैं इतनी सारी चीजें अरेंज में मैं नहीं कर पाता हूँ, कुछ ना कुछ चीजें मिस कर जाती हैं। बट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप ना एक अपना आइडियल रूटीन बनाइए। हो सकता है कि आप 6 बजे ना उठ करके 7:30 बजे उठे, 8 बजे उठे। तो आप ये, हम लोग फेल क्यों हो जाते हैं पता है? रूटीन बनाते हैं, रूटीन 90% रूटीन फेल क्यों हो जाता है पता है आपको? हम लोग बनाते तो हैं अपने हिसाब से आइडियल रूटीन, बट होता क्या है कि हम लोग 6 बजे उठने के बजाय हम लोग 8 बजे उठ जाते हैं। 8 बजे उठते हैं तो उसके बाद में ना सारा चीज अब यहाँ से हम लोग शुरू से शुरू करना करते हैं, सेवर करेंगे, फोन पे बात करेंगे, तो सारा चीजें गड़बड़ हो जाता है, पूरा शेड्यूल गड़बड़ होता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए ना, मान लीजिए आपके पास में 1,000 रुपया है।
और उसमें से 200 रुपए किसी ने चुरा लिया, ठीक है, तो आप वो 800 रुपए वेस्ट कर दोगे उसको कुछ ढूंढने में कि मेरा 200 रुपए ढूंढो, या आपको 800 रुपए का यूटिलाइज करोगे। सेम चीजें समय के साथ में भी है। होता क्या है कि शुरुआत का 2 घंटे या लास्ट का 2 घंटे अगर हमारा बर्बाद हो जाता है ना, पूरा दिन को उसी तरीके से हौच-पौच कर लेते हैं कि नहीं नहीं यार आज तक का तो दिन ही खराब हो गया, कल से करेंगे कल से करेंगे, और ये रूटीन कभी आइडियल फॉलो हो ही नहीं पाता है। मेरा ये रूटीन है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, बट मैं हद तक प्रयास करता हूँ कि मैं जब से भी जगूं, जब से भी काम करूं, तो मैं वो सारी चीजें जितना उसके आगे की चीज है मैं वो कर पाऊं, ठीक है। अब 10:30 बजे अगर मैं आइडियल टाइम पे सो जाऊंगा तो 6 बजे जग ही जाऊंगा, बट ऐसा होता नहीं है। कभी कोई मूवी देखने लगे तो अच्छी लगी मूवी तो रात में देख लिया तो देर से जगते हैं, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि हाँ ये जो चीजें है उसके बाद की जो चीजें, जब से मैं जगूं और जब से मैं सोने जाऊं उसके बीच की जो भी अरेंजमेंट है वो मैं फुलफिल कर सकूं। चलिए अब देखिए रूटीन हमारा हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अपनी चीजों को करता हूँ, किस तरीके से मैं लोगों को डेलीगेट करता हूँ अपना काम। अब देख लीजिए, अब आगे के सेक्शन में आते हैं। मान लीजिए ना कि सपोज करते हैं हम लोग को क्लास लगाना रहता है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस ग्राफ को, ठीक है। अब देखिए जो काम ड्रॉप करने वाला है, यानी कि कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे करना नहीं चाहिए, मैं उसको छोड़ ही देता हूँ एक तरीके से, वो मैं ड्रॉप कर दिया। कुछ काम है जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह है, इस सेक्शन में मैं उस काम को शेड्यूल कर दिया। कुछ काम है जो अर्जेंट है, जो आप डेवलपमेंट वगैरह है, उसे मैं अभी कर लिया, बट मैं डेलीगेट किस काम को करूंगा, ठीक है। अब देखिए डेलीगेट करने से पहले आपको अपना वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे मुझे मेरा वैल्यू अपना पता है। वैल्यू पता करने का मतलब ये है, वैल्यू पता करने का मतलब ये है, हम लोग बात करते हैं डेलीगेशन पे कि किस कामों को हम लोग डेलीगेट करते हैं। अब आपका वैल्यू क्या है पर आवर का, और वो आप काम अगर उससे सस्ता में करा सकते हैं तो आप उसको डेलीगेट कर दीजिए। सपोज करते हैं आप 20,000 रुपीज, थोड़ा कलम का कलर में चेंज कर लेता हूं, आप 20,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 8 घंटे काम करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये आप महीने में 25 दिन काम कर रहे हैं। संडे के दिन अगर आपका छुट्टी है तो आप महीने में 25 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाएंगे भाई, तो 20,000 रुपए डिवाइडेड बाई 8 इंटू 25। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे नहीं पर आवर 100 रुपया, ठीक है। अब देखिए पर आवर 100 रुपया। अब मान लीजिए ना कि मुझे एक क्लास लगाने वाला ही काम है जिसमें मुझे रफली टाइम लगेगा क्लास लगाने में, तो 3 से 4 घंटे पर आवर्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये अगर ये खुद काम करूंगा तो इसमें मुझे 400 रुपये पर घंटे के हिसाब से लॉस होगा, मतलब 400 घंटे में अपना इन्वेस्ट करूंगा। बट अगर यही काम मैं 4 घंटे का किसी और से कराता हूं तो मुझे 300 रुपये कॉस्ट करते हैं या 250 रुपये कॉस्ट करता है 4 घंटे का, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या करता हूं कि मैं सोचा कि अच्छा ये काम तो मैं किसी और से करा ही सकता हूं, तो मैं उन लोगों को अपॉइंट कर दिया। अब आते हैं मान लीजिए प्लम्बर वाले केस में। अब देखिए मान लीजिए ना अगर आप चाहें प्लम्बर या सिंपल सा कोई इलेक्ट्रिक वाली चीज है मोबाइल वगैरह, अगर मैं चाहूं तो मेरा अगर फोन बिगड़ रहा है तो मैं उसे सही कर सकता हूं, ठीक है। सही करने के लिए मुझे कुछ नहीं 10-12 घंटे का मेहनत चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए, यानी कि 1200 रुपए का मेरा अगर 12 घंटे है पर आवर, अगर मैं वर्किंग आवर की बात करूं तो मेरा पर आवर 100 रुपए कॉस्ट करता है, 12 घंटे मोबाइल बनाने में लगेगा तो मुझे 1200 रुपया लगेगा। अब मैं उस फोन को किसी दुकान वाले को दूंगा तो बोला 500 रुपए में बना दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा उस दुकान वाले को दे दूंगा, यानी कि सबका काम अगर मैं करने पे आऊंगा तो मैं तो फिर 24 आवर्स का मेरे पास तो 48 आवर्स भी होगा तो कम पड़ जाएगा। लोग डेलीगेट करते हैं उसी चीजों को। अब कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप ना अपना वैल्यू निकालिए कि आपका वैल्यू क्या है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके से वैल्यू निकाल, यार नहीं सर आपको 20,000 मिलता है हमको तो 10,000 मिलता है, मेरा तो 50 रुपए ही वैल्यू है। तो आप अपना वैल्यू इंक्रीज करने में उस टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मैं ये 4 घंटे डेलीगेट किया हूं तो मैं उस टाइम पे स्किल डेवलपमेंट सीखता हूँ, यानी मैं जो 100 रुपए वाला पर आवर का है उसको मैं 500 रुपए 600 रुपए 800 रुपए करने की कोशिश में हूँ। यानी मैं जैसे जैसे अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने जो अंदर में है उन लोगों को डेलीगेट करते जाऊंगा। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय रखती है, क्यों? क्योंकि सारा काम वो खुद नहीं कर सकते हैं, उनका वर्किंग आवर या जो उनके सीईओ का पर आवर का कॉस्टिंग है, जैसे आप लोग उनका देखे होंगे
भारत पे वाले का, जिन्होंने बताया था कि पर डे मैं पता नहीं कितने करोड़ का धंधा बनाता हूँ। तो जरूरी नहीं है वो खुद का उनका उतना वैल्यू है, उन्होंने अपने आप को उस वैल्यू पे लेके गए हैं। कैसे लेके गए हैं? स्किल डेवलपमेंट से, ग्रोथ से, वर्क से। तो ये सारी चीजें और धीरे धीरे आगे जब जाएंगे ना, तो सारी चीजों को डेलीगेट करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में ज्यादा फ्री समय बच सके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो छोटी छोटी चीजें, और हाँ ये चीज एक और भी मायने में मतलब महत्वपूर्ण है। अगर आप पर डे 2 आवर्स नेटफ्लिक्स को देते हैं, तो आप समझिएगा ना कि आप पर दिन 200 रुपए नेटफ्लिक्स को दे रहे हैं। अब ये नहीं सोचे नहीं पैसा कैसे, मैं तो इतने बैठा हूं। तो भाई बैठे क्यों है? कुछ बैठे क्यों है? कुछ काम कर लीजिए। तो डेलीगेट वाले केस में हम लोग उस काम को रखेंगे जो काम हम लोग किसी और से करा सकें, और वो हमको कॉस्टिंग कम रखे। अगर वो लगता है कि नहीं मैं किसी और से कराऊंगा तो 1500 रुपए लग जाएगा, मैं खुद करूंगा 400 लगेगा, तो मैं उस काम को खुद करूंगा, डेलीगेट नहीं करूंगा। बट कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपका टाइम वेस्टिंग होता है, जो रिपीटेड टास्क होते हैं, उसको आप डेलीगेट करा सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब ये सब चीजें करने के बाद में हम लोग बात करते हैं कि क्यों हमारे पास में समय नहीं बचता है, क्यों हम लोग बोलते हैं कि नहीं यार हमारे पास टाइम ही नहीं, टाइम नहीं है। अब देखिए, कहा जाता है, बहुत फेमस आदमी है, उन्होंने कहा था कि आई डोंट हैव टाइम मीन्स होता है कि अगर मान लीजिए ना कि अगर आप बोल रहे हैं कि अरे यार मुझे तो एक्सरसाइज करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि आई डोंट हैव टाइम टू एक्सरसाइज, इसका मतलब ये है कि आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि हेल्थ इज नॉट माई प्रायोरिटी। अगर आप बोल रहे हैं कि अरे यार फैमिली को कॉल करने का समय नहीं है, तो आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि फैमिली इज नॉट माई प्रायोरिटी। अगर आप ये बोल रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट करने का टाइम ही नहीं, कुछ नया सीखने का टाइम ही नहीं, किताब पढ़ने का किसको समय है, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ग्रोथ इज नॉट माई प्रायोरिटी। अगर आप बोले कि नहीं यार काम करने का समय ही नहीं मिल रहा है, कहीं मेरा बजट क्या है उसको बनाने का समय नहीं मिल रहा है, यानी आप इनडायरेक्टली ये बोले कि वेल्थ इज नॉट माई प्रायोरिटी। अब आप ये समझिए कि जीवन में जीने के लिए 4 चीज जरूरी है: फैमिली, हेल्थ, वेल्थ और ग्रोथ। ये चीजें जरूरी है। अगर आप इनमें से किसी चीजों के लिए बोल रहे हैं कि नहीं इस चीजों के लिए मेरे पास में समय नहीं है, कहने का मतलब यह है कि आप उस चीजों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि वो आपकी चीजें प्रायोरिटी में नहीं है। अगर वो चीजें प्रायोरिटी लिस्ट में होती तो आप उसके लिए समय निकालते हैं। और हाँ, अगर कोई ऐसा बोल रहा है आपके सामने भी, तो उसको भी आप ये रियलाइज करिए कि यानी आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। किस तरीके से करेंगे हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब इसके लिए ना हम लोग टाइम इफेक्टिव रेशियो निकाल लेंगे। जैसे मान लिया ना कि हम लोग अगर कहा जाए, रफली अगर कहा जाए, मैं एक बुक पढ़ रहा था टाइम मैनेजमेंट का, तो उसमें एक था कि हम लोग रफली जो 40% 42% था ऐसा कि हम लोग उस टाइम पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जैसे सोना, नहाना, खाना पीना, इस टाइम को हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। बट लगभग 58% ऐसा टाइम है जिसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब रफली अगर आप एक आइडिया रखें तो 40%, लगभग 40% आपका ऐसा समय है जिसपे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट 60% ऐसा समय है आपके पास में जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अब कंट्रोल क्या क्या नहीं कर सकते हैं भाई? स्लीप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बाद में बात करें फ्रेश वगैरह होना, ये सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इन सब चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है। खाना खाना, फूड वगैरह जो चीजें हैं, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये आपकी 40% समय लेकर के जाएगा ही जाएगा, यानी बिना इसके आप नहीं रह सकते हैं। 60% ऐसा समय है जिसमें काम, नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं जिसको आप कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि 40 रुपए तो 100 रुपए में से आपके 40 रुपए गए, उसको तो आप बचा ही नहीं सकते, बट 60 रुपए बचे, उसको आप किस तरीके से सेव करेंगे ताकि आप और ज्यादा ग्रो कर सकें, तो उन चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, टाइम इफेक्टिव रेशियो हम लोग निकालते कैसे हैं। अ, मैं आपको बता दूं एग्जांपल के तौर पे, मैं क्या करता हूं, मेरे फोन में ना एक फॉरेस्ट ऐप है, ये वाला ऐप। अब देखिए, ये इफेक्टिव इसमें क्या है कि इसका नियम क्या है कि आप ना कोई टाइमर सेट कीजिए, और उस टाइमर को अगर आप बीच में छेड़ेंगे नहीं तो आपका एक पेड़ जगा करके देगा, मतलब पेड़ ग्रो करेगा। और अगर आपने उससे बीच में छेड़ दिया तो आपका एक पेड़ नष्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि अगर आप रीडिंग कर रहे हो, 25 मिनट का टाइमर सेट कर दिए हैं, तो आप रीडिंग ही कर रहे हैं, कुछ और करेंगे तो आपको पता चलेगा अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाए। तो ये थोड़ा सा क्या है ना, इफेक्टिव आपको रखता है कि नहीं रीडिंग ही करना है। अब देखिए, बूस्टेड ऐप जो है, बूस्टेड ऐप क्या है, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, बूस्टेड लिखिएगा। इस ऐप में क्या होता है कि आप ना अपना टास्क बना सकते हैं। जैसे मेरे फोन में है, देखिए मेरे फोन में है ये बूस्टेड है, ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। अब इसमें क्या है कि अगर आप जाएंगे ना तो ये आपने लिख करके रखा हुआ है, जो इस तरीके से देखिए दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या है, टास्क आपने लिख के रखा हुआ है। अब टास्क को क्या है ना, आप ट्रैक कर सकते हैं, आप किस दिन कितना क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, ये चीजें आप ट्रैक कर सकते हैं। सिंपल सा है, अगर मान लीजिए ना मैं वर्क कर रहा हूँ तो मैं वर्क मोड ऑन करके रखा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे स्टॉप करूंगा
देखिए अगर मैं इसे स्टॉप करूंगा तो ये स्टॉप हो गया, यहाँ से स्टॉप में कर दिया। अगर मैं चाहूंगा, देखिए इस तरीके से आता है टाइमर टाइप, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। जैसे मैं इसे प्ले करूंगा तो ये मेरा टाइम फिर से ऑन हो गया। अब इसमें होता क्या, इससे आप कर क्या सकते हैं कि आप कितने टाइम कौन सा काम करें इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। और कहा जाता है कि अगर हम लोग इस चीजों को मेजर कर सकते हैं, मेजर यानी किसी चीजों को अगर हम मेजर कर पा रहे हैं, किसी चीजों को अगर हम मेजर कर पा रहे हैं तो हम उसमें से कहां पे कितना समय किस चीजों को दे रहे हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। बूस्टेड ऐप के अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप नोट डाउन कर सकते हैं एक डायरी लेकर के कि आप कितने समय पढ़ रहे हैं, कितने समय सो रहे हैं, कितने समय खा रहे हैं, ये सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आजकल एंड्रॉइड फोन का जमाना है, तो आप बूस्टेड ऐप का यूज आप कर लीजिए, इसमें ज्यादा अच्छे से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप ट्रैक कर पाएंगे। उसके बाद में है, देखिए ये स्मार्ट वॉच, आप चाहें अगर आपके पास में बजट है टाइम ट्रैक करने के लिए तो स्मार्ट वॉच ले सकते हैं। जैसे देखिए मेरा स्मार्ट वॉच है, तो इसमें क्या है ना कि इसमें आप कितना देर सोए हैं, कितना कदम चले हैं, क्या हुआ है, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता है। अब इसे होता क्या है कि आप कितना देर सो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें भी ट्रैक होता है। जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने पहले ही पीपीटी में ये देखा था कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, टाइम जो है मनी से ज्यादा वैल्यूएबल है। अब उस चीजों को हम लोग को ट्रैक कर रहे हैं, यानी पैसे जैसे हम लोग कैसे खर्च लिखते हैं, टाइम भी कुछ उसी तरीके है। जैसे अगर आप बजटिंग करते होंगे ना कि हाँ ये आज 100 रुपए खर्चा हुआ, 200 रुपए खर्चा हुआ, 500 रुपए खर्चा हुआ, टाइम उससे कहीं ज्यादा ऊपर की चीजें हैं। आपको टाइम का मेजरमेंट करना ही होगा अगर आपको ग्रो करना है। तो आप स्मार्ट वॉच ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जो मैं यूज करता हूँ। बाकी इन सारे ऐप का भी मैं लिंक दे दूंगा, फ्री वाले हैं, इसमें से लगभग कुछ ऐप पेड भी हैं, ये शायद पेड ऐप है, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और डार्क वेब पे ये सारी ऐप ना फ्री में भी मिल जाते हैं। बट हाँ स्मार्ट वॉच तो आपको खरीदना ही होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो इन चीजों से क्या कर सकते हैं कि आप अपना इफेक्टिव टाइम रेशियो निकाल सकते हैं। यानी मैं 8 घंटे सो रहा हूँ, 3 घंटे मैं खाना खा रहा हूँ, 4 घंटे मैं मूवी देख रहा हूँ, 6 घंटे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको एक इफेक्टिव टाइम रेशियो आपको मिल जाएगा कि आप किस टाइम पे कितने चीजें कर रहे हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, अब ये चीज आपने ट्रैक कर लिया। अब ट्रैक कर लिया कि मान लिया आप सो रहे हैं कितना देर भाई, सो रहे हैं 8 घंटा, ठीक है। और मूवी कितना देख रहे हैं भाई, डेली डेली मूवी देख रहे हैं 2 घंटा, ठीक है। चलिए पढ़ाई कितना कर रहे हैं, रीडिंग आप कर रहे हैं 4 घंटा, वर्क कितना कर रहे हैं 6 घंटा, आप मूवी वर्क कितना कर रहे हैं 6 घंटा, आप सोशल मीडिया कितना देर यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया मान लीजिए 1 घंटा आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में खाना वगैरह आप कितना देर खा रहे हैं, खाना वगैरह आप 2 घंटे खा रहे हैं, ठीक है, 2 आवर्स आप खाना वगैरह खा रहे हैं। अब देखिए अब इसमें ये तो जरूरी चीजें हैं, उसके बाद में काम भी जरूरी चीजें में से लेते हैं। अब सोशल मीडिया है, ये क्या बोलते हैं फूड है, फूड भी जरूरी चीजें है, रीडिंग भी जरूरी चीजें हैं। अब आपका टोटल समय कितना है, 8 10 10 10 14 14 26 21 22 23, यानी 23 आवर्स आप डेली आपका यूज हो रहा है। यानी 1 घंटे फिर भी आपका बच रहा है, मोटा मोटी अगर तौर पर अगर हम लोग बात करें तो 1 घंटे फिर भी आपका बच रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जो मूवी देख रहे हैं ना 2 घंटे, ये जरूरी नहीं है, इसको आप अल्टरनेट कर लीजिए या हो सके तो कम कर लीजिए, आधा मूवी ही देखिए, 1 घंटे ही मूवी देखिए। तो उसको क्या करेंगे ना, 1 घंटा आपके पास में और ऐड हो गया, यानी कि सप्ताह में अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में 40 आवर्स ऐड हो गए। और 40 आवर्स अगर आपके पास में ऐड हो गए तो आप आराम से कोई साइड स्किल सीख सकते हैं और अपने टाइम को इवेल्युएट करके, टाइम को यूज करके, अपने स्किल को डेवलप करके अपना जो मनी वाला जो पैटर्न हम लोगों ने बताया था कि पर आवर आप 100 रुपए अर्न कर रहे हैं, उस चीजों को आप 200 300 400 500 कर सकते हैं। चलिए अब ये सारी चीजें इफेक्टिव होगी कैसे, किस तरीके से आप अपना काम कर पाएंगे। अब देखिए एक होता है पोमोडोरो टेक्निक। अब इसके द्वारा आप कर क्या सकते हैं कि आप ना जैसे मल्टीटास्किंग वाले जो लोग होते हैं उनको मैं बता दूं कि बहुत सारे रिसर्च से साबित हो चुका है कि मल्टीटास्किंग जो है वो बहुत एक अच्छा तरीका नहीं है किसी भी चीज पे फोकस होकर काम करने का। तो उसी में हम लोग आते हैं पोमोडोरो टेक्निक में। पोमोडोरो टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐप है पोमोडोरो टेक्निक का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ इसका नाम है फोकस टू डू, इस ऐप का नाम है फोकस टू डू। ये देखिए 25 मिनट का हो गया। अब मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा, मेरा जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे मैं चाहूँ तो फुल स्क्रीन भी कर दिया, ये टाइमिंग मेरा स्टार्ट हो गया 25 मिनट्स का। अब ये क्या है कि 25 मिनट तक में ये चीजें कंटिन्यू रन करते रहेगी। जैसे ही 25 मिनट कंप्लीट होगा ये मुझे बोलेगा कि 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। पोमोडोरो टेक्निक यही है कि आप कोई टास्क डिसाइड कर लीजिए कि मुझे स्किल डेवलपमेंट करना है, और 25 मिनट का आप
सेट कर दीजिए। जैसे आप स्मार्ट वॉच वगैरह है तो आप उसमें आसानी के साथ में ऐसे सेट कर सकते हैं। देखिए क्या है, टाइमिंग पे जाकर 20 मिनट का सेट कर दिए, 25 मिनट का जो भी है, ये आपका चलते रहेगा। अब ये क्या होगा, पोमोडोरो टेक्निक में होता क्या है, आपका वो टाइमिंग सेट हो गया, पोमोडोरो टेक्निक में 25 मिनट का टाइमिंग सेट हो गया। अब उसके बाद में क्या है ना कि वो टास्क जैसे ही 25 मिनट होगा, वो 5 मिनट का आपको ब्रेक मिल जाएगा। ठीक है, 5 मिनट का आपको जैसे में टास्क कंप्लीट मतलब होगा, 25 मिनट होगा, 5 मिनट का आपको ब्रेक मिल जाएगा। और जब आप 4 पोमोडोरो कर लीजिए ना, यानी 4 बार 4 फ्लाइट यानी 2 घंटे कर लीजिए, तो आप आधे घंटे का आराम से रिलैक्सेशन टाइम ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक। ऐसे कर करके क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ज्यादा चीजें कर पाएंगे और फोकस्ड रह पाएंगे। 5 मिनट का ब्रेक होगा तो आपके दिमाग के तौर पे भी ना ये चीजें असर करती हैं। जैसे कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन सिर्फ गैदर कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, वो चीजें होती क्या है कि वो कहीं ना कहीं ना एक हौसी हौसी सा माहौल हो जाता है। यानी आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको याद नहीं रह पाएगा। तो आप ब्रेक ले लेकर के कीजिए और आप पे प्रेशर भी नहीं रहेगा, आपको ब्रेक मिलते रहेगा समय समय पे, तो आपको प्रेशर भी नहीं रहेगा। उसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में होता है 25 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए, 25 मिनट काम कीजिए, फिर 5 मिनट ब्रेक लीजिए। ठीक है, अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे, जिसमें हम लोग टाइम को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कहाँ पे मेरा टाइम है, किस तरीके से हमारा समय कहाँ पे जा रहा है। अब देखिए बात करते हैं तो एक घंटे में 24 आवर्स होते हैं, यानी एक वीक में हो गया 168 आवर्स। और 168 आवर्स में हम लोगों ने अपने टाइम को ट्रैक करना सीख लिया है। टाइम को हमने पता लगा लिया कि किस तरीके से कहाँ पे कितना समय जा रहा है। अब इस चीजों को हम लोग यूटिलाइज करेंगे और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल शीट का कुछ इस तरीके का देखेगा ये एक्सेल शीट। इसमें क्या कि आप अपना डाटा फॉर्म करेंगे, डाटा लिखेंगे और आपको पता चलेगा कौन सा काम कितना देर कर रहे हैं। अब इसमें होगा क्या कि आपके पास में वीकली कितना समय बच रहा है, इस चीजों के बारे में आपको दिखा देगा कि आपके वीक में 14 घंटे बच रहे हैं, वीक में 15 घंटे बच रहे हैं, वीक में 20 घंटे बच रहे हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हूँ, एक्सेल शीट इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मेरा एक सलाह मानिए, अगर आपके पास में ना वीक में पर वीक में अगर आपके पास में 20 आवर्स टाइम बच रहे हैं ना, आप कोई 3 स्किल चुन सकते हैं जिसपे आप एक साथ कर सकते हैं। हाँ, आपके पास में अगर 20 आवर है तो 3 स्किल पे काम कर सकते हैं। अगर आपके पास में अगर 20 आवर प्लस है तो 20 आवर प्लस अगर वीक में है तो 3 स्किल पे काम कर लीजिए। अगर आपके पास में 10 आवर्स है, 10 आवर प्लस है, यानी 10 घंटे से ज्यादा है बट 20 घंटे से कम है, तो आप इस टाइम में क्या कीजिए, 2 स्किल पे फोकस कीजिए। और अगर आपके पास में 5 घंटे से प्लस टाइम है, 5 आवर से प्लस टाइम है, वीक में अगर बच रहा है, तो आप एक स्किल पे फोकस कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में, मेरे साथ में मैंने आपको रूटीन अपना दिखाया कितने सारे काम है स्किल डेवलपमेंट वगैरह के अलावा, अब मैं पाइथन सीख रहा हूँ ना, तो मैं तो आपको जनरली यही सलाह दूंगा कि कोई एक चीजों पे आप फोकस कीजिए। हाँ, मुझे यही चीजें करनी है, यही चीजें सीखनी है, उससे आप क्या होगा, वो चीजें जल्दी सीख जाएंगे। और एक बुक भी है लर्निंग एनीथिंग फास्ट इन 20 आवर्स या द फर्स्ट 20 आवर्स टू लर्न एनीथिंग। तो कहा है उसमें, बुक में यही कंसेप्ट दिया गया है कि अगर आप 20 घंटे 20 आवर्स अगर आप किसी चीज को देते हैं, किसी स्किल को देते हैं, तो आप एक मॉडर्न लेवल पे, एडवांस नहीं मॉडर्न लेवल तक में वो चीजों को सीख जाते हैं। तो अगर आप अपने वीकली टाइम कैलकुलेट कर लीजिए आपके पास में कितना समय बच रहा है, और अगर आपके पास में 20 आवर्स है तो आप 3 स्किल कर सकते हैं। 20 आवर्स थोड़ा कम है तो आप 2 स्किल ले लीजिए। अगर 5 आवर्स से थोड़ा सा भी ज्यादा है तो आप एक स्किल पे फोकस कीजिए, आप उस स्किल में मास्टर बनिए। तो ये मेरा टोटली समरी यही था कि आप अपने टाइम को मेजर कीजिए, यूटिलाइज कीजिए और अच्छे तरीके से अपने हिसाब से अरेंज कीजिए। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको इससे रिलेटेड जो भी अगर आपको क्वेरी कम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में डेडिकेटेड उस क्वेरी पे, उस क्वेश्चन पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। और उम्मीद है कि मेरी छोटी सी कोशिश आपके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।